दोस्तों, काम आ चुका था तो छोड़ के चले गए हैं। कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें रुकता नहीं है ना लैपटॉप में, और ना मुझे रोकने नहीं आता है। चलिए तो बताता हूँ, मैं कंसेप्ट टू फिर से स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए। थोड़ा मैं क्लीन कर दूँ। क्लीन कैसे होगा? ऐसे। अच्छा अच्छा। चलिए, कंसेप्ट टू क्या कह रहा है? कंसेप्ट वन आप समझ गए होंगे। चलिए कंसेप्ट टू पढ़ते हैं। व्हेन ए सिंगुलर नाउन, when a singular noun represent a whole class। करा कि जब भी एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो वहां पे हम लोग आर्टिकल्स के रूप में द लगाएंगे। ठीक है। और सिंगुलर नाउन जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और जैसे एग्जांपल ले रहा हूं काऊ का। ठीक है। काऊ काऊ मीन्स क्या होता है? गाय। ठीक है। तो गाय कितना, एक ही गाय यानी कि एक ही जीव का बोध कर रहा है कि नहीं? ठीक है। यानी कि काउ जो है एक, यानी कि काउ सिंगुलर नाउन है। ठीक है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। तो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, काउ इज ब्लैक। काउ इज ब्लैक, गाय काली है। तो यहाँ पे मैं एक काउ का बोध करा रहा हूं, तो इसलिए इसके पहले हम द का यूज नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ऐसा भी सेंटेंस है जिसमें काउ से पहले हमको द लगाना पड़ेगा। वो कौन कौन सेंटेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एग्जांपल समझिए, हिंदी में समझा दूं क्या? कह रहा हूं कि कोई भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो उससे पहले हम लोग द आर्टिकल्स यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल आप समझिए। यहाँ पे एग्जांपल में है, तो जूम कर दो। एग्जांपल देखिए, द काउ। काउ जो है ना यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसके पहले मैंने द यूज किया हूं। द यूज किया हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो काउ जो है ना, ये ऐसा सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये पूरी क्लास यानी कि पूरे जाति का बोध करा रहा है। मैंने कहा हूं कि जो पूरे क्लास यानी कि पूरे जाति का बोध कराए, पूरी क्लास को, तो उससे पहले हम लोग द आर्टिकल्स यूज करते हैं। तो इसी तरह द काउ इज ए यूजफुल एनिमल है कि गाय एक उपयोगी जानवर होता है। गाय एक उपयोगी जानवर होता है, यानी कि गाय जो है ना यहाँ पे एक गाय की नहीं बोध हो रहा है, यानी कि गाय कहने से गाय पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। यानी कि गाय जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, यानी कि गाय उपयोगी जानवर होता है। ठीक है। तो इसी तरह ये जो है ना यहाँ पे द लगाने से ये जो है ना ऐसा सिग्नल दिख रहा है, लेकिन ये पूरी क्लास को बोध कर रहा है, अपनी जाति को बोध करा रहे हैं। घोड़ा है तो घोड़ा जाति को, बिल्ली है तो बिल्ली जाति को बोध करा रहा है। ठीक है। चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट थ्री समझते हैं। थ्री हो गया ना? एक मिनट, टू था तो थ्री कहाँ है? अच्छा थ्री इधर हो, सॉरी। समझ में नहीं आ रहा, रुक जाइए एक मिनट। नोट थ्री, डिफरेंट कंसेप्ट टू, कंसेप्ट थ्री, हाँ कंसेप्ट थ्री है। चलिए इतना आप समझ गए। चलिए अब क्या, यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, डॉग्स आर फेथफुल। ठीक है। चलिए क्या है, जेनरिक जेनरिक रेफरेंस, जेनरिक रेफरेंस क्या है? ए टाइगर कैन बी डेंजरस, टाइगर्स कैन बी डेंजरस, द टाइगर कैन बी डेंजरस। ठीक है। तीन सेंटेंस दिया हो, तीनों पे सही का चिन्ह है। क्या है डिफरेंस तीनों में? देखिए यहाँ पे तीनों सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए जो है, तो एक कोई एक टाइगर की बात कर रहा है, क्योंकि कोई एक टाइगर क्या है, खतरनाक हो सकता है। यानी कि ए टाइगर कैन बी डेंजरस, यानी कि एक बाघ खतरनाक हो सकता है। ठीक है। वैसे टाइगर्स यानी कि सभी बाघे खतरनाक हो सकता है। और द टाइगर यानी कि यहाँ पे द जो है ना, ये पूरी टाइगर जाति की बात कर रहा है, यानी कि द टाइगर कैन बी डेंजरस। तो तीनों सेंटेंस सही है। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मतलब एक बाघ है ना, ए टाइगर कैन बी डेंजरस, यानी कि एक बाघ खतरनाक हो सकता है। सेंटेंस सही है, ए यूज कर सकते हैं। टाइगर्स कैन बी डेंजरस, यानी कि
बाघे जो है, सभी बाघे, टाइगर संबंधी बहुत सारे बाघे भी खतरनाक हो सकते हैं। द टाइगर यानी कि यह द लग गया तो टाइगर जाति की बोध हो रहा है, यानी कि टाइगर जाति वाला भी क्या होता है, खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे है जीरो आर्टिकल्स नॉट, ये तो ऐसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ। जीरो आर्टिकल्स का मतलब होता है कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं। ठीक है, चलिए इसी तरह यहां भी है, उसी को लिया गया है। द टाइगर इज बिकमिंग ऑलवेज एक्सटिंक्स। ठीक है, एक्सटिंक्स का मतलब विलुप्त होता है ना, याद नहीं है, विलुप्त होता है। ठीक है, आपको गलत है कमेंट कीजिएगा। नहीं, मैं चेक ही करता हूँ, मेरे पास है फोन, इसमें रुक जाइए। कहाँ गया, रुक जाइए। EXTINCT, हाँ विलुप्त होता है। ठीक है, देखिए, तो द टाइगर इज बिकमिंग ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब कि एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होता है, इसको भी सही किया गया है। यानी कि यहाँ द लग गया, यानी कि टाइगर जाति का बोध कर, यानी कि टाइगर जाति विलुप्त होने, लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। यानी कि टाइगर बाघ जो है, बाघ विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, टाइगर्स आर बिकमिंग ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, ये भी सही है, यानी कि बाघ है, यानी कि बाघों, यानी कि एक से ज्यादा बाघों विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला लास्ट वाला सेंटेंस गलत किया हुआ है, क्योंकि ये टाइगर इज बिकमिंग ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, मतलब एक टाइगर तो विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उसको थोड़ी बोलेगा कि विलुप्त हो गया, इसलिए ये वाला सेंटेंस है गलत है। ठीक है, मतलब ये टाइगर इज बिकमिंग ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। ठीक है, मतलब कोई टाइगर विलुप्त होने का कगार पे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइगर, एक टाइगर कम होगा, यानी कि एक बाघ कम होगा, तो उसको विलुप्त नहीं बोल सकते हैं। कम से कम बाघों, बहुत सारी बाघों का विलुप्त हो जाएगा तभी बोलेंगे विलुप्त है, तो इसलिए तीसरा सेंटेंस गलत है। ठीक है, समझ गए। लेकिन फर्स्ट वाला में डेंजरस था, तो आप एक बाघ, मतलब कि एक बाघ डेंजर होता है, खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा बाघ भी खतरनाक होता है, और बाघ जाति भी खतरनाक होता है, तो इस सेंस में तीनों सेंटेंस सही है। लेकिन विलुप्त होने के अर्थ में सिर्फ दो सेंटेंस, यानी कि जाति वाला और बाघों का समूह विलुप्त होने वाला सही है, लेकिन अंतिम में दिया है कि एक बाघ, तो यही गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है द सेंटेंस इज अबाउट द होल टाइगर फैमिली, नॉट अबाउट इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ पे जो द लगा है, इस टाइगर जाति के पूरे को, होल टाइगर यानी पूरे बाघ जाति को बोध करा रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, लेकिन आपको ये नहीं समझना कि द लिखा है तो सिंगल इंडिविजुअल को नहीं व्यक्त कर रहा है, एक बाघ को नहीं दिखा रहा है, टाइगर जाति को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए, डू यू लाइक हॉर्सेस, क्या आप बाघों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे डू यू लाइक हॉर्सेस, यहाँ पे पुलर भी है ऊपर से और ए भी लगा है, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए कंसेप्ट 2 तक बता दिए थे, अब कंसेप्ट 3 बताते हैं, तो तैयार हो जाइए। ठीक है, देखिए कंसेप्ट 3 क्या है, यूज टू रेफर टू एस या एस दैट इज द ओनली नॉर्मल और ऑब्वियस वन ऑफ द देयर काइंड। कह रहा है कि यूज टू रेफर टू एस एस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि, क्या ये फिफ्थ है या क्लियर भी नहीं दिख रहा है, बस मुझे यूज टू रेफर टू एस या एस, यानी कि क्या हो कि आपको जब भी ए प्रोस्टॉफिस एस रहे, एस लिखा रहे, और तब ए प्रोस्टॉफिस एस दे, या सीधे एस लिखा रहे, तो उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, और ये नोट समझ जाइए, नोट में करा कि हिंदी व संस्कृत में आर्टिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन अंग्रेजी लैंग्वेज में आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बताता हूँ क्या चीज है।
ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल समझिए। द क्या है, द मोनालिसा, ठीक है। तो मोनालिसा पहले द आया है, ये तो कुछ नदी का नाम है ना। द न्यू, द क्यून, व्हाट्स द मैटर, ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब एपोस्ट्रोफी इसके बाद द आया, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ नहीं है कंसेप्ट थ्री में। अब नोट देखिए, फोर कहाँ गया, फोर इधर हुआ, सॉरी। चलिए कंसेप्ट फोर समझते हैं। डू नॉट यूज द, मतलब डू नॉट यूज द का यूज नहीं करेंगे कब, विथ द नेम्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज अनलेस द नेम्स कंटेन ए वर्ड सच एज स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, इमिरेट्स, यूनियन, कोस्ट, टेरिटरी, ठीक है। मतलब कि द का यूज नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, तो देखिए द का यूज नहीं करेंगे किसके साथ, क्या हो गया, रुक जाइए, क्या हो रहा है ये, अच्छा बैक, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा डिस्टर्ब आ गया। चलिए पढ़ते हैं, तो मोटा कर लूँ सही रहेगा। चलिए, तो कंसेप्ट फोर में करा कि हमको द का यूज नहीं करना है, किसके साथ, कुछ कंट्री या देश है उसके साथ द का यूज नहीं करना है, लेकिन जिसके नाम में स्टेट लगा हो, किंगडम लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, इमिरेट लगा हो, यूनियन, कोस्ट, टेरिटरी, तब हम लोग द का यूज करेंगे। लेकिन जनरली किसी कंट्री के साथ, देश के साथ हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा हो, इसी को हिंदी में समझ लेते हैं क्या। द का यूज उन देशों के नामों से पहले दिया जाता है जिनके नाम में स्टेट लगा हो, किंगडम, रिपब्लिक, इमिरेट, यूनियन, कोस्ट, तो जैसे शब्द आते हैं तो समान तौर पर उन देशों के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। मतलब कहना चाहिए कि जिसके भी, जो भी देश है उसके नाम में स्टेट लगा हो, किंगडम लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, इमिरेट लगा हो, ठीक है, ये सारे लगा हो तो उसमें द लगाएंगे, और जनरली किसी भी देश के साथ द न लगाएंगे, बस यही ध्यान रखना। एग्जाम्पल समझिए, आई लव इटली, आई लव द इटली नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इटली में कोई किंगडम, ये सारे शब्द में कोई है क्या, स्टेट, किंगडम, रिपब्लिक, इमिरेट, यूनियन, कोस्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द नहीं लगेगा, ठीक है। जो जॉन यूज टू लिव इन जापान, जापान के पहले भी द नहीं लगा हुआ, कैलिफोर्निया इंडिया के पहले भी द, लेकिन ये चार एग्जाम्पल पता है इसमें द नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो कंट्री है इसके पहले द नहीं लगता, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे में एग्जाम्पल कराने वाला हूं इसमें द लगेगा, क्यों द लगेगा, क्योंकि इसमें नाम यूनाइटेड स्टेट, रिपब्लिक, किंगडम, टेरिटरी, रिपब्लिक, किंगडम ये सब लगा हुआ है, इसलिए अब द लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया हूँ कंसेप्ट फोर में, ये मैं बताया हूँ कि जिसके नाम के साथ जो भी देश है उसमें उसके नाम में स्टेट, किंगडम, रिपब्लिक, इमिरेट, यूनियन, कोस्ट जुड़ा होगा, टेरिटरी जुड़ा होगा, तो उसमें हम लोग द का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड लगा है इसे द लगा दिए, द आयरिश, आयरिश रिपब्लिक, तो द रिपब्लिक लगा इसे द लगा दिए, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड लगा है, किंगडम लगा तो द लगा दिए, ठीक है। यहाँ टेरिटरी लगा इसे द लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे द नहीं लगा है क्योंकि कनाडा भी एक क्या है, देश है, लेकिन द नहीं लगा है क्योंकि उसमें वो सारे वर्ड नहीं लगा हुआ, ठीक है। इस तरह आगे भी सेंटेंस एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, नोट क्या है वो समझते हैं। नोट है, द इज यूज विथ द नीदरलैंड्स as well as with many nations which are Iceland, Chan, such as the Philippines, the Maldives, the Bahamas। कर आई नोट में कि द का यूज हम लोग नीदरलैंड देश से भी पहले करते हैं, और साथ में बहुत सारे ऐसे भी राष्ट्र है, देश है, जैसे जो आइसलैंड है, ठीक है,
आइसलैंड है जैसे कि फिलीपींस, मालदीव्स, बहामास, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग नीदरलैंड के साथ द यूज करते हैं, और भी ऐसे देश है जो क्या है, आइसलैंड है या चैंस है। ठीक है, चैंस का भी मतलब समझ आ क्या, देखते हैं वर्ड मीनिंग। चैंस, चेन दिया हुआ है, ठीक है, चैनल हो सकता है। चलिए, आइसलैंड नाम हो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, फोर समझ गए। अब फाइव पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ आइसलैंड। ठीक है, नोट में है कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड, तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, द निकोबार, द विजिटेड द बहामास, नोट ऑल्सो नीदरलैंड एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट द हैग। ठीक है, तो कह रहा है कि हम लोग आइसलैंड के ग्रुप में, यानी कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड के साथ भी द का यूज करेंगे, जिसका एग्जाम्पल मैंने पढ़ दिया हूं। ठीक है, चलिए अब कंसेप्ट फाइव चलते हैं। फोर आपको समझ में आ चुका है, मैं जितना हो सके उतना कंसेप्ट मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, कंसेप्ट फाइव देखिए क्या चीज कर रहा है। कंसेप्ट फाइव में, न्यूज पेपर्स एंड मैगनीज magazines, the names of newspapers usually have the कह रहा है कि न्यूज़पेपर के साथ और मैगजीन के नामों के साथ हम लोग जनरली द का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिखा है, मैगजीन से पहले द यूज नहीं कर, ओ सॉरी सॉरी, मतलब न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, यानी कि न्यूज़पेपर के नाम से पहले, यानी कि न्यूज़पेपर के साथ हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन मैगजीन जो वर्ड है, मैगजीन, इसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, कंसेप्ट फाइव क्या बता रहा है, बता रहा है कि कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, यानी कि दैनिक भास्कर, मतलब कि पेपर, अखबार जो है, उसके नामों के साथ हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन जहां मैगजीन वर्ड लिखा है उसके साथ द नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे द टाइम्स, ठीक है, थोड़ा पतला कर दो, द वाशिंगटन पोस्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्स मैन, ये सब क्या है, आपको न्यूज पेपर है, तो इसके साथ हम लोग द का यूज किए हैं। ठीक है, लेकिन द नेम्स ऑफ मैगजीन, यानी मैगजीन्स के पहले हम लोग द नहीं लगाए, क्योंकि मैगजीन से पहले द नहीं यूज होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कंसेप्ट फाइव। अब कंसेप्ट सिक्स चलते हैं। ठीक है, ये तो हटेगा नहीं, हट जाएगा क्या, हट जाएगा। कंसेप्ट सिक्स क्या बताता है, देखिए पढ़ते हैं। मोस्ट मोस्ट माउंटेन्स एंड हिल्स आर विदाउट द, कह रहा है कि अधिकतर अधिकतर पर्वतें और हिल्स, अधिकतर माउंटेन्स और हिल्स जो है वो विदाउट द के साथ आते हैं, यानी कि उसके साथ हम लोग द नहीं लगाते। यानी कि अधिकतर नाम जो है माउंटेन्स के नाम हो या हिल्स हो, उसके साथ हम लोग द नहीं लगाते, जैसे कि माउंट फूजी, माउंट एवरेस्ट। ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे द मेटर हॉर्न, इसके साथ द लगाते हैं, द आइगर, द मेज, इसके साथ हम लोग द लगाते हैं। लेकिन जनरली अधिकतर पर्वतों और हिल्स के नाम से पहले हम लोग द नहीं लगाते। देखिए एक्सेप्शन मैं बता दिया आपको, द मेटर हॉर्न, द एगर, द मेज, तो क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आता है। ठीक है, आप समझ रहे, कॉन्सेप्ट से आ रहा है, कॉन्सेप्ट से भी आता है, लेकिन ज्यादा करके आपको एक्सेप्शन देगा, अपवाद देगा, तो अपवाद पे भी आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, नोट है उसको भी पढ़ते हैं। माउंटेन, क्या नीचे आ जाओ, माउंटेन रेंज एंड हिल रेंज, माउंटेन रेंज एंड हिल रेंज हैव द आल्प्स, द हिमालयज, द एंडेज। कह रहा है कि माउंटेन रेंज या हिल रेंज, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जो द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि माउंटेन रेंज, रेंज का मतलब कि जो थोड़ा रेंज में अच्छा हो, ऊंचाई पे हो। ठीक है, उसके साथ हम लोग द का यूज करेंगे। ये भी कुछ नहीं, आगे देखिए, ला ले ले, चलिए ये सब एक्स्ट्रा है, कहाँ गया,
चलिए ये भी नोट है क्या, इसको पढ़ते हैं फिर समझाएंगे आपको। बट डिफिनिट आर्टिकल्स आर यूजुअली ट्रांसलेट इन द इंग्लिश वर्जन ऑफ यूरोपियन माउंटेन्स। कर रहा है, लेकिन डिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स यूज करते हैं, यानी कि डिफिनिट द का यूज करते हैं कब, जब वो यूरोपियन माउंटेन के इंग्लिश वर्जन के ट्रांसलेट में हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको, नेम्स एक्सेप्ट देज बिगिनिंग माउंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए द मेज आया है, ठीक है, द मेज, ऐसी को हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज मेज, यानी कि ये दूसरे कंट्री में लार्ज मेज लिखा जाता है, द मेटर, और दूसरे कंट्री में दास मेटरहॉर्न लिखा जाता है, ठीक है, बट मॉन्ट ब्लैंक। चलिए आगे, द इज अनयूजुअली इन द टाइटल ऑफ द प्रिंसिपल पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टाउन व्हेन द टाइटल बिगिनिंग्स विथ द टाउन नेम। कह रहा है कि द का यूज हम लोग क्या करेंगे, द का यूज अनयूजुअली इन द टाइटल, मतलब द का जो अनयूजुअली टाइटल है प्रिंसिपल पब्लिक बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्या कि क्या समझ नहीं आ रहा, रुके, द इज अनयूजुअली इन द टाइटल ऑफ द प्रिंसिपल पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टाउन, ठीक है, व्हेन टाइटल बिगिनिंस द टाउन नेम, ठीक है। कह रहा है कि द का यूज कर अनयूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक प्रिंसिपल पब्लिक बिल्डिंग है या ऑर्गेनाइजेशन है, कि किसी टाउन का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके टाइटल में हम लोग सुबह द टाउन लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, टाउन नाम हो, कोई भी टाउन नाम हो, नाम से शुरू हो, जैसे देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुल स्टेशन, तो यहाँ पे ये जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है एक एक पब्लिक, मतलब ये क्या, एक बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या हिल स्टेशन। तो ऐसे नामों के साथ, यानी कि टाउन नाम के साथ हम लोग नेम के साथ द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, इधर होगा ना, वही तो कर रहा हूँ, शुरू से स्टार्ट करा था ना, इसलिए ये क्या बीच में, चलिए इधर से इधर गए तो इधर आएंगे ना, सीधा नहीं। चलिए इसको पढ़ते हैं क्या चीज, लेक्स आर विदाउट द, यानी कि जो झील होते हैं वो बिना द का आता है, लेकिन लेक जो है, लेक्स वो बिना द का आता है, जैसे लेक ओंटेरियो, लेक जेनेवा, मतलब ये सब झील है, ये सब बिना द के साथ आता है, ठीक है, समझ में आ गया। झील जो है, यानी कि लेक का नाम जो आएगा वो विदाउट द का, यानी कि द के बिना आएगा, यानी कि द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे है लेक ओंटेरियो, ठीक है, लेक जेनेवा, लेक मिचिगन, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है कि आपको रिवर, कैनल्स, गल्फ एंड सीज के साथ हम लोग द का यूज करेंगे, रिवर, कैनल, गल्फ, सीज के साथ द का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, द इंग्लिश नेम्स ऑफ रिवर हैव द डिफरेंट आर्टिकल बिफोर देम, नोट दैट द आर्टिकल इज नॉर्मली रिटन इन लोअर केस। कर रहा है, लेकिन हम लोग इंग्लिश नाम जो है रिवर का, रिवर के साथ इंग्लिश नेम क्या करते हैं, यूज करते हैं, द इंग्लिश नेम ऑफ रिवर, इंग्लिश सॉरी नदी के इंग्लिश नामों के साथ हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो लोअर केस में लिखा जाता है, यहाँ के छोटे लेटर में लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे द है ना, ये सब नदी का नाम है, तो यहाँ पे द जो है ना 12 कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता है, छोटा लेटर से लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि लोअर केस में लिखा जाता है, सब छोटा एबीसीडी में होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। द कोलोराडो रिवर, द रिवर थीम्स, द डेन्यूब, ऑन द रिवर एवं द अमेजन, द इंगस्ट, द गैंग्स, द मिसोरी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि नदी का जो नाम इंग्लिश नाम होगा उसके साथ हम लोग द डिफरेंट आर्टिकल द का तो यूज करेंगे, लेकिन वो द जो है ना लोअर केस में होगा, यानी कि छोटका एबीसीडी में होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, आगे देखिए,
ये भी वही है, इसका केनाल कुछ नाम है, गल्फ है, सी है। ठीक है, इसके साथ भी जो है ना द छोटा आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कंसेप्ट आर्ट समझते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल था, सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेक हो गया था ना वो। चलिए, कंसेप्ट, जूम कहाँ हो रहा है? चलिए, कंसेप्ट आर्ट समझते हैं। सिटीज एंड टाउन्स, मोस्ट सिटीज टाउन्स क्या है, सबर्स एंड विलेज आर विदाउट अ, करे अधिकतर शहरों, सिटीज, टाउन, सबर्स, सबर्स में क्या होता है, एक बार रुक के देख लीजिए, कुछ कुछ वर्ड है ऐसे इजी है। उपनगरों, ठीक है, यानी कि सबर्स का मीनिंग हो जाएगा उपनगरों। ठीक है, एंड विलेज, यानी कि सिटी के नाम, टाउन के नाम, सब सबर्स का नाम। ठीक है, विलेज के नाम से पहले हम लोग द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझिए, मतलब इसके साथ द यूज नहीं होता। ठीक है, जैसे देखिए इन सिडनी, ठीक है, ये टाउन है, सिडनी क्या टाउन है। ठीक है, किंग्सवुड, सबर्स, ठीक है, इसके साथ हम लोग द का यूज नहीं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन क्या है कि द हग एंड द ब्रोंक्स, ठीक है, ह्यूज पढ़ेंगे है। ठीक है, इसके साथ हम लोग द यूज करते हैं। तो आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना है, द ह्यूज, द ब्रोंक्स। ठीक है, अब आगे देखते क्या है। अच्छा, ये चीज बताना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए, कंसेप्ट 9 समझते हैं। ऐसे बहुत सारा कंसेप्ट समझना है, मैं फास्टली करा रहा हूं आपको, पर आपको क्या करना है, स्पीड मैनेज करके आपको देखना है। ठीक है, सम नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, monuments and cathedrals can take a different articles, some do not, यानी कि सम नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग के कुछ नामों, मोन्यूमेंट मतलब स्मारक होता है ना। ठीक है, तो बिल्डिंग्स के कुछ नामों या स्मारक के कुछ नामों या कैथेड्रल, कैथेड्रल मिस का होता है, बता देता हूँ आपको, कैथेड्रल्स, गिरजाघरों। ठीक है, कैथेड्रल्स मिस हो जाएगा गिरजाघरों, लिख देता हूं। ठीक है, तो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, कैथेड्रल्स के नामों से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जनरली आर्टिकल्स कैन टेक ए डिफरेंट आर्टिकल्स, सम डू नॉट, यानी कि डिफरेंट द का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें हम लोग द का यूज नहीं करते। लेकिन बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, कैथेड्रल्स के नाम से, नाम में हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे देखिए, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, स्पेशल घर है ना, बिल्डिंग से पार्लियामेंट, संसद भवन, तो इसे द आ गया। व्हाइट हाउस, ये अमेरिका का संसद है ना, तो द व्हाइट, लेकिन इसमें देखिए द नहीं है, द बेस्ट मिनिस्टर अवे। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी है बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स जिसमें द नहीं आता, लेकिन जनरली हमेशा द आता है। द वन स्टेक, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ठीक है, ये जो है ना ऐतिहासिक भवन, बिल्डिंग, गिरजाघर, ये सब का पहले हम लोग द यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक दो होता है जिसमें हम लोग द नहीं यूज करते हैं। अब कॉन्सेप्ट 10 समझना है, 9 तो समझ गए, और 10 समझिए क्या है। 10 है कि रोड्स एंड स्ट्रीट्स, रोड्स एंड स्ट्रीट्स, मोस्ट रोड्स, स्ट्रीट एंड पार्क्स आर विदाउट द, कह रहा कि अधिकतर रोड, रोड के साथ, स्ट्रीट के साथ, पार्क के साथ हम लोग क्या करते हैं, द का यूज नहीं करते, यानी कि द नहीं आता है। ठीक है, जनरल वे, नो आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कि रोड के साथ और स्ट्रीट के साथ और पार्क के साथ हम लोग द नहीं यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जांपल देखिए, इन बैंकर स्ट्रीट, किंग गार्डन्स, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, स्ट्रीट इन सेंट्रल पार्क, प्रिंसेस स्ट्रीट, मतलब इसके साथ द नहीं आता है। ठीक है, अब कंसेप्ट, कंसेप्ट 11 समझते हैं, 11 समझते हैं क्या होता है। ठीक है, रीजन्स, रीजन मीन्स धर्म होता है ना, क्या करने के लिए रखो यहाँ, फोन करके फिर यहाँ पर रख दियो, सॉरी थोड़ा आगे टाइम।
कहना रुक नहीं सकता ना, ठीक है। कंसेप्ट 11 रीजन्स, रीजन मीन्स क्षेत्र होता है ना, ठीक है। एक रिलीजन मीन्स धार्मिक होता है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ता हूं। व्हेन द नेम ऑफ ए कॉन्टिनेंट और कंट्री, ठीक है, कॉन्टिनेंट और कंट्री, एग्जाम्पल अमेरिका, इज मोडिफाइड बाय अनदर वर्ड, ठीक है, वी डू नॉट यूज द, करा कि कुछ कॉन्टिनेंट या कुछ कंट्री के नाम है, ठीक है, कुछ कॉन्टिनेंट या कुछ कंट्री के नाम है जो अनदर वर्ड के द्वारा मॉडिफाइड होते हैं, तो उसके साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या है एग्जाम्पल समझिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए अमेरिका है, लेकिन इसमें क्या सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, मॉडिफाई है, तो यहाँ पे हम लोग द का यूज नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेल्स, न्यू इंग्लैंड, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, मतलब ये क्या है, किसी कंट्री का मॉडिफाइड नाम है, ठीक है, तो कंट्री के मॉडिफाइड नाम में हम लोग क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ नॉर्थ दिया है, साउथ दिया है, तो अगर ये नॉर्थ साउथ क्या करता, किसी डायरेक्शन को बताता, तब हम लोग क्या करते, तब द का यूज करते। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट नाम बता रहा है, सेंट्रल अमेरिका नाम बता रहा है, साउथ ईस्ट एशिया ये सब नाम बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा, नहीं तो यहाँ पे हम लोग द लगाते, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मोस्ट अदर रीजन्स हैव द, मोस्ट अदर रीजन हैव द साउथ, द मिडलैंड्स, द मिड वेस्ट, द रिवेरिया, करेंगे कुछ अन्य रीजन है, क्षेत्र है, जहां पे हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ अदर रीजन है जहां पे हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, नॉलेज एवरीथिंग, दिस इज माई कंटेंट नोट्स, ठीक है। चलिए मैं लिखी बनाया, टाइप करके नहीं बताया। चलिए आगे देखिए, अब कंसेप्ट 12 समझते हैं, 12 समझते हैं, क्या है, बिफोर नेम्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड आर्म फोर्सेस, ठीक है, कर रहा है कि से गवर्नमेंट के नाम हो, कि सरकार का नाम से पहले डिपार्टमेंट यानी कोई भी सरकार गवर्नमेंट विभाग हो, डिपार्टमेंट हो, या आर्मी फोर्स हो, उसके साथ हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे देखिए द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या आर्मी फोर्स के नाम से पहले हम लोग द यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, क्या है एग्जाम्पल, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कंसेप्ट 13 समझाता हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, समझिए। कंसेप्ट 13 क्या है, रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बुक्स, रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बुक्स, ठीक है, मोबाइल तो ले गया ना, तो हिंदी बता देते। रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है, माइथोलॉजिकल मतलब क्या होता है, चलिए इसमें सर्च करने में आता है क्या, तो रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बुक से में हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि द वेदास, द रामायण, द बाइबल, द पुराण, द लियाद, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बुक्स है, इसके साथ हम लोग द का यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए कंसेप्ट मतलब यूनिक थिंग्स, कंसेप्ट 14, ठीक है, क्या है, तो कह रहा है कि यूनिक थिंग्स, यानी कि इस प्रकृति में, इस दुनिया में कोई एक रहेगा, यानी यूनिक रहेगा, सिंगल वन, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सन है, स्काई है, ओशियन है, सी है, इक्वेटर है, ये सब यूनिक है, यानी कि ये सब इस पृथ्वी पे एक ही है, मतलब एक ही यूनिक को दिखाता है, यूनिक दिखाता है कि सबसे खास है, सबसे अलग है। तब हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्या करते हैं कि द का यूज करते हैं, जैसे द सन, द स्काई, द ओशियन, द सी, द इक्वेटर, ठीक है। आगे देखिए, द इज नॉट यूज, द यूज नहीं किया जाता है, क्या, बिफोर यानी पहले, द वर्ड्स हीवेन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, कर है कि द का यूज नहीं करेंगे, कहा नहीं करेंगे, तो हीवेन वर्ड से पहले, हेल वर्ड से, गॉड, पार्लियामेंट, इसके साथ हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ पे लिखा है पोसेसिव केस नोट द यूज वाल्मीकि रामायण, यानी कि देखिए यहाँ वाल्मीकि रामायण दिया हुआ है ना,
पोसेसिव केस में, यानी कि किसी का अधिकार बताए उस पे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। जनरली सीधे रामायण बुक आएगा तो हम देखे हैं कि आपको बताया कि बुक के रिलीजियस हो या माइथोलॉजिकल बुक हो उससे हम द लगाते हैं। यहाँ कर रामायण जो है रिलीजियस रिलीजियस बुक है, लेकिन ये यहाँ पोसेशन दिखा रहा है, पोसेसिव केस दिखा रहा है, यानी कि इसका अधिकार वाल्मीकि का अधिकार इस पे दिखा रहा है, यानी कि किसका है तो वाल्मीकि का रामायण है। तो यहाँ पे हम लोग द नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पोसेसिव केस में हम लोग द नहीं लगाते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए ये भी समझ ना, हीबेन हेल गोट पार्लियामेंट के पहले द नहीं लगता है, ठीक है। और कोई भी माइथोलॉजिकल या रिलीजियस बुक हो लेकिन पोसेसिव दिखाएगा, पोसेसिव केस दिखाएगा, तब हम लोग द नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए इसमें स्पेशल गॉड से पहले द ग्रीक वर्ड द यूज द रेन गॉड, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ स्पेशल केस है जहां पर हम लोग गॉड से पहले द लगाते हैं, ठीक है। तो वह गॉड जो है ना सीधे जनरली बोलेंगे भगवान, तो वो पता नहीं चला कि किस धर्म की बात हो रहा है। गॉड बोलने से मतलब कोई स्पेशल गॉड की बात नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे द ग्रीक गॉड, तो यहाँ पे एक गॉड है तो जनरली सब गॉड नहीं, यहाँ पे ग्रीक यानी कि ग्रीक वालों के लिए गॉड की बात हो रहा है, यानी कि गॉड को यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गॉड ग्रीक से पहले द लगा है, ठीक है। फिर यहाँ द रैन गॉड, ठीक है, तो इससे पहले भी द लगाए हैं, समझ गए। फिर क्या है, हाँ, पार्लियामेंट से पहले द का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट, ठीक है, तो हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जनरली पार्लियामेंट लिखा रहेगा तो द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन किसी विशेष स्टेट मतलब कि किसी कंट्री के पार्लियामेंट की बात होगा तब वहां पर हम लोग द इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ द जर्मन पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट है लेकिन कहाँ का है तो जर्मन का, इसलिए यहाँ पे द का यूज किए हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए मोस्ट नेम ऑफ पीपुल एंड प्लेसेस आर विदाउट द, यानी कह रहा है बहुत सारे मतलब कि अधिकतर लोगों के नाम और जगहों के नाम से पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि लोगों के नाम और जगहों के नाम के पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। जैसे डेनियल है, इसके पहले द नहीं लगाए, टेक्सास नहीं लगाए, मार्स पर्सन साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसके नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाए, ठीक है, समझ गए। मतलब कहना चाह रहा हूं कि लोग के नाम पीपुल और प्लेस के नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाते, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लेकिन बी ऑफ्टन यूज द, यानी कि हम लोग यूज करते द का यूज करते कब, जब फ्रेज का स्ट्रक्चर हो, यानी कि कोई भी फ्रेज हो और फ्रेज में द यूज किया गया तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं स्ट्रक्चर को लिए, फ्रेज के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ठीक है, यहाँ पे देखिए द लगा है तो ड्यूक के लिए नहीं आया बल्कि ये फ्रेज ही है, ठीक है। द आइसल ऑफ वाइट, ये भी क्या है द, मतलब कि फ्रेज को पूरा करने के लिए स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे द लगा है, ठीक है। एडजेक्टिव में देख लीजिए द अमेरिकन स्कूल द रॉयल ऑफ ओपेरा हाउस, ठीक है। तो फ्रेज है सब पूरा करने के लिए लगता है। आगे देखिए पुलरल फॉर्म द जॉनसन द बेस्ट इंडिस, ठीक है। पुलर फैमिली, यानी कि यहाँ पे एस लग जाता है ना तो वो फैमिली को दिखाता है, ठीक है, यानी कि द जॉनसन, यानी कि जॉनसन के परिवार, ठीक है। इसी तरह है ना ये आपको पुलर फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं द का यूज करते हैं, मतलब जब वो फैमिली का बोध कर रहा है, ठीक है। द बेस्ट इंडीज, लेकिन यहाँ पे द बेस्ट इंडीज यानी कि बेस्ट इंडीज वालों की बात हो रही है, ठीक है। देखिए आगे देखिए बी डू नॉट यूजुअली यूज द बिफोर ए पोसेसिव, ठीक है। और जब भी कह रहा है कि हम लोग पोसेसिव से पहले जनरली हम लोग यूज नहीं द का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए क्लियोपट्रा क्लू क्या लिखा है क्लियोपट्रास नीडल, क्लियोपट्रा नीडल्स, यानी कि इसके पहले हम लोग क्या करेंगे पोसेसिव आ गया यहाँ पे एप्रोस्टॉपी एस लगता है तो हम लोग द समझते हैं, मतलब सॉरी पोसेसिव समझते हैं कि पोसेसिव का यूज हुआ है, ठीक है। तो पहचान पोसेसिव पहचानने के लिए एप्रोस्टॉपी एस लग जाता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे पोसेसिव के केस में भी हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ रोक देता हूँ कि अभी कितना बाकी है, ठीक है, अभी बहुत सारा बाकी है, कम से बहुत सारा कंसेप्ट है।
मैं आपको पीछे पलट कर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 21 देख लिए। ठीक है, 23 धीमे धीमे चल रहा है। इतने हैं क्या? एक मिनट रुकिए, ये अलग आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो क्वेश्चन कराया हुआ है, सॉरी सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं कि कितना कॉन्सेप्ट है अभी। एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ तक देख सकते हैं, लास्ट हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लिखा हूँ कितना कंसेप्ट कंसेप्ट है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझिए ना, यहाँ पे नाम ही नहीं लिखा हूँ ना, कोई बात नहीं। कहाँ गया? जैसे यहाँ 27 कंसेप्ट लिखा है कि नहीं, कंसेप्ट 27। ठीक है, इसी तरह है कंसेप्ट 25 होगा नीचे। ठीक है, तो बहुत सारा कंसेप्ट है जो आप सबको बताना है, तो वो अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक मैंने 15 तक कंसेप्ट बताते हूँ। यहाँ तक आपको अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और धन्यवाद।